जैन रामायण में नारद जी आ गए थे कल। कहाँ पर आए? अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के उन्होंने कौशल्या से जानकारी प्राप्त करी और फिर कौशल्या को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके लिए जागता हूँ लंका, और लंका जा कर के सब खबर लेकर के आता हूँ। और वो एक दिन में पहुँच गए। अपन कल थे, आज पहुँच गए। कहाँ? लंका। इतने हजारों किलोमीटर दूर थी और वो उड़ करके विद्या के माध्यम से बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए। अब पहुँच जाने के बाद में अब उनके मन में हुआ कि अब करूँ क्या मैं। राम लक्ष्मण का और इनका युद्ध हुआ ये तो पता चल ही गया उनको। अब इतने दिन हो गए हैं, युद्ध तो चल नहीं रहा था वहाँ पर, युद्ध तो सब समाप्ति हो चुका था, तो कोई उसके चिन्ह भी नहीं दिख रहे थे, तो पता भी नहीं कि कौन जीता कौन हारा। अब क्या करूँ? तो मैं रावण से जाकर के पूछूं कि राम लक्ष्मण का क्या हुआ। तो बोले कुपित हो जाए, क्या भरोसा क्या हानि हो जाए। तो उसको थोड़ा सा चिंता हुई कि मैं क्या करूं। इम कही बैठी विमान विष्णु विषे निकलो ऋषि, राक्षस दीप मजारी नंक नगरी लखी, तापुर बाहिर सार सरोवर तीर जू, क्रीड़ा करत कुमार कपिन के धीर जू। तो वो वहाँ पर जब पहुँचे तो उनके मन में से अनेक चिंताएं आई कि मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने मन में एक उपाय सोचा कि ठीक है ऐसे ही करूँगा। ऐसे मन ही मन खुश होकर के वो गए। अब वहाँ पर जब गए तो एक नदी सरोवर के किनारे पर जो कोई एक राजा था, एक व्यक्ति था, वो क्रीड़ा कर रहा था अपनी पत्नियों के साथ में, जल क्रीड़ा। और उसके बाहर उसके सैनिक जो थे लगभग समझ लो पहरा दे रहे थे। तो वो बड़ा खुश होते हुए वहाँ गए और जा करके उन्होंने पूछा उन सैनिकों से, क्यों रावण कैसे हैं आजकल? कौन कैसे? रावण कैसे हैं? रावण के क्या हालचाल हैं? और वो रावण ठीक से तो हैं, बराबर तो जी रहे हैं? ऐसा करके उसने पूछा। सैनिकों ने जैसे ही सुना तो सैनिकों ने पूछा, गुस्से से उनके होठ जो थे वो लाल लाल हो गए, आंखें लाल लाल हो गई, होठों को चबाते हुए गुस्से में करते हुए बोले, वो बोले, अरे तापस कौन है तू? रावण की कुशल क्षेम पूछता है, जरूर तू उसी का कोई आदमी है, अभी तेरे को बताते हैं। इतने में थोड़ी बहुत बातें हुई तो एक आदमी से पूछा था, और वो 2-3 और सेवक थे, जैसे उसको आवाज़ चालू होती है तो वो भी आ गए। ऐसे आवाज़ बढ़ती बढ़ती वो 5, 10, 15, 20 जितने भी सैनिक थे वो सब आके घेर लिए उनको। घेर करके ये रावण की कुशल पूछ रहा है, रावण का जरूर कोई गुप्तचर है, कोई इसका मानने वाला है। अब पूरी नगरी बदल चुकी है, रावण का तो नामो निशान भी नहीं है। और ये कपि लोग हैं, ये जिनसे पूछ रहे थे ना, ये वानर वंशी थे, वानर वंश के राजा की वो पहरेदारी कर रहे थे। अब वानर वंशी को रावण राक्षसों ने खूब मारा, युद्ध में इनके भी सैनिक गए। अब अपने घर का कोई आदमी चला गया हो समझ लो युद्ध में, और उस व्यक्ति से आगे पूछे क्यों रावण कैसा है? रावण वो रावण जिसके कारण से युद्ध हुआ और हमारा पति भाई बंधु मर गया, पकड़ो इसको, ये जरूर कोई गड़बड़ आदमी। जैसे ही बदलती ना सत्ता बदलती है, सारे महकमे के लोग बदल जाते हैं। जो आपका लोग गुणगान कर रहे थे वही लोग अब आपका बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। ये विश्व की व्यवस्था है, ये जगत का स्वरूप है। इसे नहीं जानता हुआ व्यक्ति क्या समझता पता है कि ये मेरे अनुसार चल रहा है, ये मेरे अधीन है, मुझे लल्ला चौपी क्या बोलते हैं, लीला चौपी क्या है, लल्लो चप्पो, हाँ लल्लो चप्पो कर रहा है मेरी। तो ये मेरे साथ ही रहेगा। वो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि ये जो कर रहा है ये मेरी नहीं कर रहा, ये बाहरी वैभव की कर रहा है, पद की कर रहा है, और अंतरंग से देखो तो कर्म की कर रहा है। लेकिन ऐसे ही रावण भी जी रहा था इतने दिन से, लेकिन रावण गया, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा लंका में। लेंगे भी तो विभीषण का लेंगे तो अभी रामचंद्र जी लक्ष्मण मैया उनका लेंगे। किस नाम के चक्कर में अपन क्या क्या कर डालते, एक कुछ विपरीत काम करने लायक नहीं। तो वो पकड़ लिया उसको, वो पकड़ करके तो वो बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था रावण की, मेरे को किसी और की पूछना। अब कुछ ही बोले चलते हो हमारे राजा के पास लेके चलते हैं, और उसको पकड़ लिया बेचारे को
और पकड़ करके उसको एक हाथ यूँ पकड़े को यूँ पकड़े उसको ले गए और ले जा करके वो अंगद था अंदर, तो अंगद के पास ले गए और अंगद से बोला महाराज, अंगद याद है कि नहीं, सुग्रीव का पुत्र, तो वो अंगद के पास ले गए, वहाँ पर अंतपुर में अपने क्रीड़ा कर रहा था जल में। महाराज ये तापस जो है रावण की खोज खबर पूछ रहा था, रावण का आदमी लग रहा हमको ये। अच्छा रावण का आदमी, तो रावण का आदमी पूछ रहा था। नारद पूछे ते कुमार, सुखी तिष्ठे रावण भूपा, इमि सुन खग नंदन रोषाय, कहत भयो तुम कौन बताए। वह कैसा है सब पूछा था ना, आगे जाकर के उसने बोला, तो किंकरों ने वो सैनिक पे उसको अंगद था, अंगद से उन्होंने बोला कि नहीं मुझे रावण से कोई काम नहीं, रावण से कोई काम नहीं है। अंगद से भी ये कहा मुझे कोई रावण से काम नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला यदि तुझे रावण से काम नहीं है तो फिर क्यों रावण की खोज खबर पूछ रहा था, हैं जरूर तो कोई बहरूप या कुछ संग को बहलाने आया है, तो है ना चलो तुम्हारा क्या किया जाए। तो अंगद ने फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा कहा एक काम करो, इनको तो है ना पद्मनाभ के पास ही ले जाओ आप, पद्मनाभ राजा जो है ना वो इनकी खोज खबर लेंगे। अब वो तापस जैसा वेश है उसका, जटा बना रखी है, वीणा हाथ में है और दाढ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जटाएं बनी हुई है उनकी, तो वो कोई भी व्यक्ति देख करके ये समझता है ये तापस है, कोई साधु टाइप का है, कोई वेशधारी है। तो ऐसा कि वो तापस तापस बोल रहे थे। अब ये विद्याधर इनको नहीं जानते थे कि ये नारद है, तो नारद है तो इनको क्या करना। अब वो बेचारा चमक गया, अब वो सोच रहा मेरे साथ क्या होएगा, बोले पद्मनाभ के पास ले जाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये पद्मनाभ कौन है, इस धरती पर बहुत सारे पद्मनाभ हैं, तो अब मैं किस पद्मनाभ के पास ले जाया जा रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे क्या करेगा। हे भगवान कोई देवी देवता आकर के मेरी रक्षा करो, जिन शासन से स्नेह रखने वाली कोई देवी आकर के मेरी रक्षा करे। मैं कहाँ फंस गया हूँ मैं काय के लिए आया था, पूछने के लिए, मैं तो उसकी हित के लिए आया था, यहाँ तो मेरे प्राण संकट में पड़ गए हैं। जबरदस्ती दूसरों के अंदर घुसोगे काम काज में और बिना विचारे काम करोगे तो ऐसी काम होगा। अब पता है इसने क्या तकलीफ हुई रावण इसके साथ में, इसने भी यही सोचा कि रावण महाशक्तिशाली है, निश्चित तौर पर रावण ही जीता होगा। तब तो उसने जाके क्या पूछा रावण, यदि इनको ये लगता कि नहीं नहीं राम लक्ष्मण भी जीत सकते हैं, राम लक्ष्मण बहादुर है, वो भी नारायण हो सकते हैं, यदि उसको थोड़ी भी कल्पना होती तो वो कुछ और पूछता, क्यों जी वो यहाँ युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या हुआ। सिंपल क्वेश्चन टू आस्क कि यहाँ मैं बहुत बाद आया हूँ तो वो युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। तो इसमें ना राम के आप दिखते ना रावण के दिखते, लेकिन उसको भी यही हो गया कि रावण जीता होगा तो वो अच्छे मन से प्रसन्न होकर चेहरा बना के, क्यों साहब आजकल रावण कैसा है रावण कैसा है, चलते को बताते रावण कैसा है। तो ऐसा करके उसको पकड़ करके उसका हाथ खींचते हुए झूमा झटकी करते हुए उसको कहाँ ले गए, लेके जाने लग गए पद्मनाभ के पास। उसका पूरा पसीना पसीना शरीर हो रहा है, धड़कन तेज हो गई, उसको भय लग रहा है। ऐसा देखकर इस स्थिति के साथ में उसको पकड़ करके विभीषण के घर में प्रविष्ट हुए। विभीषण के घर में क्यों प्रविष्ट हुए, क्योंकि राम लक्ष्मण वहीं विराजमान थे। वो पद्मनाभ यानी राम, पद्म पुराण नाम है ना इसका, पद्म पुराण क्यों नाम है, लक्ष्मण पुराण होना चाहिए, राम पुराण होना चाहिए। पद्म यानी श्री राम का नाम है, रामचंद्र जी के नाम है दूसरा पद्म, पद्म का जो पुराण है वो पद्म पुराण। लक्ष्मण पुराण रावण पुराण क्यों नहीं बोला, तीनों में राम ही मोक्ष गए हैं, तो फिर हम मोक्ष वालों के नाम पे नाम रखेंगे ना, और बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसमें समाहित हो जाएंगे। लक्ष्मण चले जाते तो उनका भी नाम रखते, इनका नहीं रखा इसलिए। तो पद्मनाभ वही थे, तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचे और दूर से उन्होंने देखा अरे ये रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी को देखते से उनके कुछ दम आया, कुछ श्वास सामान्य हुई और जोर जोर से बोले अहो अन्याय हो रहा है, अहो अन्याय हो रहा है, अहो अन्याय हो रहा है, बचाओ। रामचंद्र जी ने देखा दूर से, अरे
ये तो नारद जी हैं, नारद जी हैं। अरे छोड़ दो इनको, छोड़ दो आप सब लोग, काय के लिए पकड़ के लाए, छोड़ दो, हम जानते हैं इनको। ऐसा करके सेवकों से उन्होंने छुटकारा दिलाया और वो भेज दिया। और नारद जी आए, अब वो प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी ने उनको स्थान दिया, उनका सम्मान किया, सत्कार किया। और फिर चर्चा हुई, और चर्चा होकर उन्होंने सब बातें जानी फिर कि क्या क्या युद्ध हुआ, चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति होकर फिर रावण के साथ कैसा अंतिम युद्ध हुआ, उसके पहले क्या क्या विद्या सिद्ध है। वो प्रकरण जो था, जहाँ तक तो आधा उन्होंने थोड़ा सुनाया था कौशल्या माता ने, विशल्या के बाद तक की कहानी वहाँ पता थी, तो विशल्या के बाद से लेके यहाँ तक की कहानी रामचंद्र जी ने बता दी। और रामचंद्र जी ने बता करके फिर पूछा आप यहाँ कैसे किस प्रकार आए, तो उन्होंने फिर वही अपनी धात की खंड से में वहाँ था 23 साल, फिर आया, फिर अयोध्या गया, फिर आपकी माता के पास में गया था, और आपकी माता का समाचार सुनाने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको उनके स्नेह का स्मरण कराने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब रघुपति लखी दयो छुड़ाए, नम्यो सुआसन परी बैठाए, आगे खग जुत हरिहर हरि, बैठे जब नारद उच्चरी। और दूसरे वो खग लक्ष्मण वगैरह वो भी आ गए, और वो सब बैठ करके नारद जी से बात करने लगे। तुम सुख सागर गर्भित भय, मात कथा पढ़ बिसरी गए, शोक करे जननी अधिकार, दुख करत मरसी तन छार। उन्होंने कहा, हे राजपुत्रों, हे रामचंद्र जी, आप लोग तो यहाँ पर सुख के सागर में निमग्न हैं, और आपकी माता वहाँ पर दुख रूपी सागर में डूबती हुई जा रही है, और दिन रात आंसू बहाती है। सूनी होकर के, सूनी जो दिशाएं हैं उन दिशाओं को देखती रहती है, पशु पक्षियों से वार्तालाप करती रहती है, मानो पागल सी हो गई है। आपको देखने की तीव्र उत्कंठा उनके मन में लगी हुई है। ना उनको भोजन रुचिकर लगता है, ना उनको वस्त्र रुचिकर लगते हैं, ना सुगंधित चंदन, कोई भी इंद्रिय का विषय उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं होता है। मानो उन्होंने कोई ऐसी दवा खा ली हो जिसके कारण से मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया हो, कुछ भी खाया स्वाद नहीं आता है। पित्त चढ़ जाए जीवान पर, मीठा भी खाए जैसे स्वाद नहीं आता है। मिथ्यात्व का रोग चढ़ जाए, धर्म की बातें जैसे नहीं सुहाती है, वैसे उनको आपका शोक रूपी ज्वर इतना चढ़ा हुआ है कि उनको और दूसरा कुछ भी सुहाता नहीं है। बस वो आपको ही हृदय में धारण करे हुए दिन रात याद करती रहती है। और यदि आप नहीं जाओगे तो हो सकता है वो अभी ही प्राण छोड़ दे। इसके पहले कि वो अपने प्राण छोड़ दे, आप जा करके अपनी माता को प्रसन्न कीजिए, उनको पुत्र स्नेह से वंचित मत कीजिए। आपके बिना वो कैसे रह पा रही है। जिस प्रकार अपने बालक के बिना सिंही, या सिंही तो क्या है, गाय भी हो वो व्याकुल हो जाती, बछड़े का आने का समय हो, बछड़ा ना हो, आए देखती रहती है इधर उधर। जैसे ही बछड़े को देखती है तो वो बछड़ा भी उछलता है, वो गाय भी उछलती, तो वो आपके बिना बहुत व्याकुल रहती है। अरे आपके जैसे सतपुत्रों के रहते हुए वह पुत्र वत्सला ऐसी दुखी रहे, क्या आपको ये शोभा देता है? वो दुखी रहे और आप सुख में रहो, क्या आपको शोभा देता है? आप है ना अपने दर्शन उनके कराओ, अपने जा करके दर्शन दो, नहीं तो उनके प्राण छूट जाएंगे। आपकी माता भी आपको याद करती है बहन जी, आपकी माता भी आपको याद करती है। कौन सी माता? जिनवाणी माता याद करती है। देखो सारी जिनवाणी आपको पुकार के कह रही है, आओ आओ मेरे पास में आओ, मेरी गोद में आओ, मेरे साथ गले लगो, मुझे एक स्नेह भरा स्पर्श करो। मैंने तुम्हें देखा है पहले, तुमने मुझे देखा है, तुम इतने दिन से कहाँ चले गए हो? तुम आओ। आपकी माता आपको देखने के लिए, छूने के लिए बेताब है। देखो कितनी सारी माता है, पूरी एक ही जिनवाणी माता है, ये सब आपको पुकार रही है। हाथ तो लगाओ मुझे एक बार, मुझे खोलो,
यदि तुम मेरे पास नहीं आओगे। जैसे रामचंद्र जी की माँ नहीं आने पर वो कैसी हो रही थी कि अभी गई और अभी गई, मर जाए, दुबली हो रही थी, कृश हो रही थी। वैसे ही आप अपनी माँ के पास नहीं आ रहे हो तो ये माँ कैसी हो रही है, क्रश हो रही है, कमजोर हो रही है, फट रही है, जर्जर हो रही है, क्षीण होती जा रही है और समाप्ति की कगार पर है, समाप्त हो जाएगी। यदि आपने हमने जिनवाणी नहीं सुनी पढ़ी समझी तो जिनवाणी रूपी माँ की सुरक्षा का उपाय है कि आप उनको संभाले रहो, आप उनको दर्शन देते रहो, उनसे बातें करते रहो, उनकी बातें सुनते रहो। तो नारद जी गए और उन्हें बताया जब ऐसा, तो जैसे ही ये सब बातें उन्होंने सुनी, किसने, रामचंद्र जी ने। तो रामचंद्र जी इम सुनि रघु चिंता जुत भयो, वचन विभीषण सोई मचयो, ते तुम गेहि किए सुख सार, लक्ष्मण जुत और सीता नारी। और उन्होंने जब ऐसा कहा तो रामचंद्र जी को वो सारी की सारी बातें, उनका बचपन और उनकी माँ, उनका परिवार और अयोध्यावासी, वो सब के सब एक साथ उनके स्मृति पटल पर आ गए। और आते से उनको बहुत अचानक दुख पैदा होने लग गया। वैसे के वैसे ही बैठे थे जैसे कल बैठे थे, लेकिन अब उनको भयंकर शोक पीड़ा सताने लग गई। लक्ष्मण को भी अपनी माँ की याद से, माँ की बातें सुन करके उनको ही पीड़ा होने लगी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों भाई जो थे वो अपनी नगरी को याद करके रोने लगे। विलाप ने याद आ जाती ना अचानक, ओहो, उनको पश्चाताप भी हुआ, हम तो भूल ही गए। 26 नहीं, कितने साल हो गए, 6 साल हो गए हमको यहाँ रहते रहते। वे 6 साल तो मानो 1-2 दिन जैसे निकल गए, मालूम ही नहीं पड़ा हमको। और हमने जो सोचा था कि माताओं को ले आएंगे, सब विसर गए हम। जिनवाणी का आप रोज स्वाध्याय करते थे, फिर आप काम काज में उलझ गए, दुकानदारी मिल गए, घर गृहस्थी में बेटा बेटी हो गए, बहू आने लग गई नहीं, तो आपने क्या सोचा, अभी जाएंगे, ऐसा करते करते 10 साल निकाल दिए। ऐसा देखते कि नहीं आप, कोई स्वाध्यायी लोग थे, आते थे रोज और घर में कुछ काम निकल गया, कोई घर बनना चालू हो जाता है किसी की दुकान नहीं होना चालू होती है, किसी घर में फर्नीचर बनना चालू हो जाता है, किसी घर में नया बच्चा हो जाता है, किसी की पत्नी से आ जाती है, शादी हो जाती है, कुछ भी नया काम होता है तो आदमी गायब हो जाता है और सोचता है बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद क्या करूँगा, जाऊँगा फिर जाऊँगा। ऐसा करते 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 रामचंद्र जी को 6 साल निकल सकते हैं, तो आप हम लोग तो 6, 10, 20 साल निकाल लेते हैं अपनी माता के पास वापस लौटने में। और कोई नारद जैसा व्यक्ति आके समझाए और याद आ जाए और अश्रु बहे तो सोचे, ओहो, मैंने तो इतना समय याद ही नहीं कर पाया। और लेकिन फिर भी वो भूले ही रहता है। लेकिन रामचंद्र जी मातृवत्सल से युक्त थे, माँ की याद तो उनको भी थी, जन्मभूमि की भी याद थी। तो वो बोले कि अरे हमने क्या किया, हमने ठीक नहीं किया। वो नारद जी ने कहा लक्ष्मण से, आपकी भी जो माँ है वो भी बस ऐसी रहती है, उन लोगों ने रो करके इतने आंसू बहाए हैं कि आपके राजमहल में ही छोटा मोटा तालाब बन गया है, इतने आंसू बहाए। मतलब ये भाषा के दिन रात आंसू बहाती है, हे बेटा आ करके माँ को जीवित करो, आ जाओ, दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ, तुम्हारे बिना हम मरे जा रहे हैं। तो ऐसा कह करके उन्होंने बोला जब, तो वो रोने लगे दोनों भाई। सब विद्याधरों ने, विभीषण ने, भामंडल ने उनको सांत्वना प्राप्त कराई, कोई बात नहीं। ऐसा हो जाने के बाद में फिर शांति जब हुई उनको 5-10 मिनट में, तो वो नारद जी से बोले, अहो ऋषि, आपने हमारा बड़ा उपकार किया, आपने हमको विपत्ति सागर में डूबने से बचा लिया। हम अपनी माँ के प्रति अकर्तव्यशील बने हुए थे, आपने हमारे कर्तव्य को याद दिला दिया। आप वास्तव में हमारे बंधु हैं, आप हमारे लिए मित्र के समान हैं। अगर आप हमको नहीं याद दिलाते तो हम तो
यहीं पे पता नहीं कब तक रमे रहते। संसार में वह मनुष्य बड़ा पुण्यात्मा है जो माता की सेवा में तत्पर रहता है और किंकर भाव को प्राप्त होकर उसकी सेवा करता है, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जो अपनी माता की सेवा करता है और माता की सेवा करके उसमें रत रहता है। ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। उन्होंने विभीषण को बुलाया और भामंडल और सुग्रीव के सामने उन्होंने बोला कि हे विभीषण, आपके घर रहते रहते अब बहुत दिन बीते, बहुत दिन समय निकल गया सुख से, और अब आप यहाँ पर राज्य संभालिए। अब हम लोग वापस अपने नगर अयोध्या की तरफ जाएंगे, आप यहाँ पर राज्य का पालन करें। और आपने हमारा इतने समय तक ध्यान रखा, उसका आपको बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अब हम जाएंगे। ऐसा जब सुना विभीषण ने, तो विभीषण ने कहा, हे स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही होगा। आपको जाने की इच्छा है, आपको जिससे मन शांत हो, हम भी वही चाहते हैं। आपका मन अयोध्या में लग रहा है, अयोध्या जाना चाहते हैं, उससे आपको शांति मिलेगी, तो हम वैसा करने के लिए तत्पर हैं। हम सब आपके अनुगामी हैं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। क्या विनती है? क्या विनती है? कि आप 16 दिन के लिए रुक जाओ, बस 16 दिन रुक जाओ। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा करके चले जाइएगा। ऐसा वो बोल करके, ठीक है, अब इतने दिन रुके हैं तो 16 दिन और 16 दिन क्यों मांग लिए उसने? क्यों मांग लिए? नहीं बताएंगे 16 दिन क्यों मांग लिए। आप सोच के आना कि 16 दिन क्यों मांगे उसने। 8 दिन मांगता तो अष्टानिका के होते, 16 दिन क्या 16 कारण के, वो तो 32 के होते। कुछ सोच करके विभीषण ने समय मांगा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, लेकिन तब ही विभीषण वचन कहा, बहुत भला मानी यह बात, परिषोडश दिन मम घरि रहो, नाना भांति परम सुख लहो। लेकिन आप 16 दिन मेरे घर में रहकर के अनेक प्रकार के सुख लो, और उसके बाद में आप धूमधाम से अयोध्या की तरफ चले जाना, और हमारे विमान आपको तत्काल वहाँ पहुँचा देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, देखेंगे नगर। ऐसा करके उन्होंने बोला। रामचंद्र जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। अब ये 16 दिन तक क्या होगा और 16 दिन के लिए क्यों रुकाया है, ये चर्चा अपन कल देखेंगे। देखो वो दीपावली आ रही है, बस यहाँ अपनी दीपावली जल्दी आ जाएगी।